फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन 2 शक्तियों की जो भगवान ने सबको दे रखी हैं। लेकिन हर इंसान को पता ही नहीं है कि इस शक्ति का यूज़ हमने कहाँ पे करना है। उन शक्तियों का नाम है मौन और क्रोध की शक्ति। सबके पास है ये, छोटे से लेके बुज़ुर्ग तक, जवान से लेके हर ऐज के लोगों के पास ये वाली शक्ति है, मौन की शक्ति और क्रोध की शक्ति। लेकिन उनको पता ही नहीं होता कहाँ हमें क्रोध करना है और कहाँ हमें चुप रहना है। अगर हमें पता चल जाए कि कहाँ हमें चुप रहना है और कहाँ पे हमें क्रोध करना है, तो शायद हर घर में स्वर्ग आ जाएगा। किसी के घर में झगड़े नहीं होंगे। कई बार हम देखते हैं कि एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी पूरी फैमिली होती है, लेकिन वाइफ की इंसल्ट करते हैं सारे फैमिली वाले, वहाँ पे हस्बैंड चुप रहता है। अगर उस समय हस्बैंड क्रोध की शक्ति दिखाए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। उस लड़की का अपमान होने से बच जाएगा। और जिस टाइम पे हस्बैंड चुप रह जाता है, तो सारे ही फिर अपमान करने लग जाते हैं। उनको आदत पड़ जाती है बात-बात पे वाइफ़ का अपमान करने की। और जहाँ पे उसे चुप रहना चाहिए, कई बार होता क्या है कि घर में कुछ बात चल रही होती है, कोई खाना बनाया पत्नी ने और वहाँ पे वो हस्बैंड क्रोध करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। फिर क्या होगा? सारे बोलने लग जाएँगे कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया। अगर वहाँ पे एक व्यक्ति चुप रह जाता, तो सारे चुप करके खाना खा लेते। कहाँ पे हमें चुप रहना है, कहाँ पे हमें क्रोध करना है, अगर ये सबको समझ आ जाए, तो हर घर में स्वर्ग आ जाएगा। कहीं पे लड़ाई नहीं होएगी, इंसान तरक्की करने लग जाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों का मिसयूज़ करके हमारे घर में दिन-रात कलेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। इसका एक बड़ा एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब महाभारत काल में भीष्म पितामह के आगे द्रौपदी का अपमान किया गया था। अगर उस समय भीष्म पितामह क्रोध करते और ये कहते कि द्रौपदी का अपमान क्यों कर रहे हो दुर्योधन, तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। वहाँ पे भीष्म पितामह चुप रहे, अपमान होते देखते रहे और इसका खामियाजा क्या हुआ कि कितने लोगों की जानें चली गई। इतना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। दूसरी ओर हम रामायण में देखते हैं कि जब सीता हरण हो रहा था, तो जटायु ने कितना क्रोध किया था। रावण का क्रोध किया और उसका पूरा मुकाबला किया और हुआ क्या? अगर वहाँ पे जटायु मौन रह जाते, कुछ बोलते ना, तो क्या जटायु को नसीब होती राम जी की गोद? जटायु को राम जी की गोद क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने क्रोध किया था। और भीष्म पितामह को बाणों की शैय्या क्यों मिली? क्योंकि वो चुप रहे थे। तो एक क्रोध की शक्ति और मौन की शक्ति सबके पास है, तो हमें इसका यूज़ करना आना चाहिए। कब हमें चुप रहना है, कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें क्रोध करना है। एक व्यक्ति को सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती इस बात की कि मुझे कब गुस्सा करना है। जब उसे गुस्सा करना चाहिए तब तो वो मौन हो जाता है और जहाँ पे उसे मौन रहना चाहिए तब वो क्रोध दिखाने लग जाता है। बात-बात पे चिल्लाने लग जाता है। हमेशा अपने से छोटों को देख के दबाना, उन पे क्रोध करना, चिल्लाना, क्योंकि पता है वो तो इसका कुछ कर ही नहीं सकेंगे, विरोध नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आपसे छोटे हैं। कोई फिर लिहाज़ कर जाता है, कोई शर्म कर जाता है, कोई अपने बच्चों की खातिर, कोई अपने माँ-बाप की खातिर। कई लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि आगे वाला इतना बर्दाश्त कर रहा है, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब कोई हमारे साथ अत्याचार कर रहा होता है, तो सामने वाले को वहाँ पे मौन नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको क्रोध और मौन की शक्ति बारे में पता चला होगा कि कहाँ हमें क्रोध करना चाहिए और कहाँ हमें मौन रहना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हिसाब है। हर व्यक्ति वहाँ पे चुप हो जाता है जहाँ पे उसके अपनों का अपमान हो रहा होता है और बिना कारण के क्रोध करने लग जाता है वो। इसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, उसके पापा उसे बहुत डाँट रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि आज मेरे पापा मुझे क्यों डाँट रहे हैं, बिना कारण के ही डाँटते जा रहे थे। तो उसे पता चला जब उसके पापा ने बताया कि जब वो ऑफ़िस में काम कर रहा था, तो उससे थोड़ी-सी गलती हो गई। तो उसके बॉस ने उसके ऊपर चिल्लाया और फिर क्या होता है, वो घर आके अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाता है। पत्नी का बस चलता नहीं है हस्बैंड के ऊपर, वो बच्चे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और फिर बच्चा वही घूम फिरा के सारी बातें पूछता है कि आज क्या हुआ? आज पापा बिना कारण के क्यों चिल्ला रही हैं? तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का जब बस नहीं चलता, तो वहाँ पे क्रोध करने लग जाता है और जहाँ पे चुप रहना होता है, वहाँ पे वो बोलने लग जाता है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी-छोटी टिप्स लेके, जिससे हमारी लाइफ़ खुशहाल बन जाती है, हमारे जीवन में खुशियाँ आएँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि जो मैं नई वीडियो लेके आऊँगी वो आपके पास पहुँच जाएगी।